हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। 15 जुलाई को मेरा बर्थडे था। मैं सबसे पहले अपने माताजी का आशीर्वाद लिया, देन उसके बाद अपने घर की पूजा की और कुछ ही दूरी में ही हनुमान जी का मंदिर था, जो कि मैं वहां जाकर पूजा किया। फिर पास में ही, घर के पास में ही, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, जो लोग हम उसे जेठा बाबा के नाम से जाना जाते हैं। तो फिर मैंने वहाँ जाके पूजा किया। वहाँ पे कुछ समय पूजा करने के बाद एक घर के बगल में और भी लाइक देवता या देवी, जो भी समझ लें, रहते हैं। मैंने वहाँ जाकर 2 मिनट पूजा किया। फिर वहाँ पे पूजा करने के बाद के पहले उन्होंने एक गिफ्ट दिया था, वो भी चांदी का सिल्वर ही था, बट वो काफ़ी लाइट था। लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं बाद में तुम्हें इसे सिक्कर की तरह दूंगा। वैसा ही मुझे मिला, जो कि काफ़ी हम लोग हंस रहे थे कि रियल में ये सिक्कड़ ही है, इतना हैवी मैं सोचा भी नहीं था। और उसके बाद पूड़ी सब्ज़ी की तैयारी भी चल रही थी। सब्जी सभी कट उठ गया था और बगल में भैया लोग एंड भैया का लड़का और एक और पर्सन थे, जो कि पूड़ी सब्ज़ी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि हम लोगों को बालेश्वर मंदिर में लेकर जाना था पूड़ी सब्ज़ी। और कुछ समय बाद पूड़ी तो बनता ही रहा, धीरे धीरे काफ़ी समय भी हो गया था, तो सब्ज़ी फाइनली बन गया था और पूड़ी में टाइम लग रहा था धीरे धीरे। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कॉल किया, जो कि वो आए और आके जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगे। पैकिंग करने में भी काफ़ी समय लगा, क्योंकि इधर लेट होगा तो उधर भी लेट हो जाएगा, आने में भी, क्योंकि बच्चे हैं, उनको घर पे भी पहुंचाना है। ऐसे तो पेरेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि मैं बच्चों को अपने घर की तरह इन्हें पढ़ाता हूँ। और धीरे धीरे कुछ हम लोग पैकिंग भी कर रहे थे और रख भी रहे थे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाने के बाद लेट हो सकता है, क्योंकि 5:30 के आसपास हो गया था समय। और तो हम सोचे कि जल्दी जल्दी पैक कर लिया जाए। कुछ बचा था, लास्ट 2-4 और भी बचा था, तो जल्दी जल्दी हम लोग पैक कर लिए। उसके बाद ई रिक्शा भी आने वाला था, टाइम हो गया था ई रिक्शा का भी, क्योंकि पहले से उसे बोला गया था 6 बजे तक आने के लिए। तो हम लोग लगभग पूरी सब पैक तो हो ही गया था, मुझे लगा 2-3 और होंगे। सो हेलो गाइस, ये क्लास 8 का स्टूडेंट है, जो कि इनका नाम श्रेयांश पांडे हैं। ये दिखाना चाह रहे कि सर मैं दिखा भी दूँ वीडियो में, कम से कम जो लोग देखें कि उनको लगे कि जो पूरी सब्ज़ी हम लोग दे रहे हैं सब्ज़ी में हो जाएगी। ना हंस भी रहता है, सब्ज़ी में हो जाएगी, उनको दिखा दे। मान लीजिए किसी को कम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम कहेंगे ऐसा कोई बात नहीं है, जो है वो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी भोजन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है, कोई इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सो गाइस, हम लोग पैकिंग का भी ज़बरदस्त कर रहे थे, बच्चे काफ़ी लगे थे। सो फाइनली हम लोग का पैकिंग अब हो भी गया था। टाइम तो ज़्यादा हो ही गया था, 6 बज गया था। ई रिक्शा भी हम लोग के यहाँ आ गया था, तो हम लोग सोचे कि अब देर ना करें तो बेटर रहे, क्योंकि इधर लेट तो कॉमन सेंस की बात है, उधर भी लेट ही होगा। फिर हम लोग को घर पहुँचाने पड़ेगा, फिर लेट हो जाएगा ज़्यादा तो फिर छोड़ना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। ऐसे तो घर पे पहुँचाना भी पड़ेगा 8 बजे या 9 बजे, कैसे भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोग को छोड़ना पहुँचाना। सो फाइनली धीरे धीरे ये लोग पहुँच बैठ रहे थे हम लोग, और हम लोग सोचे ये जो आगे बैठे हैं ये भी एक टीचर ही हैं, ये 9, 10, 12 पे पढ़ाते हैं। MSc BSc की हैं ये, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 10 सालों से एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं। इनके यहाँ बच्चे भी काफ़ी अधिक हैं जो पढ़ते हैं, RK मिशन, नागा जी, लाइक
अभी नाउ हम लोग लग रहा है कि अब तो हम लोग बालेश्वर मंदिर पहुंच गए, फाइनली पहुंच गए। उस समय हमको लग रहा था कि बहरी या जो भी हो वहाँ पे थे। फाइनली अब हम लोग पहुंच गए। लाइक थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किए, देन उसके बाद हम लोग सोचे कि प्रसाद वरसाद ले ले, थोड़ा सा पूजा पाठ कर ले, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद मंदिर में इंटर किया। मंदिर में इंटर करने के बाद गाइस हम लोग पूजा करना के लिए पूजा करना मतलब शुरू कर दिया। ब्लॉग तो मैं लगभग बनाता रहता हूँ, बट लेकिन वॉइस जो है मैं कभी रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलने में। मुझे कहाँ क्या बोलना चाहिए ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लगा ये सेकंड टाइम है जो मैं अपने वॉइस को इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके पहले मैं एक बार अपने बच्चों को ले गया था जीके कंपटीशन में, वहाँ पर मैंने यूज़ किया था, और सेकंड टाइम ये है, इसीलिए मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या यहाँ पे बोलना चाहिए। तो समझ में नहीं आया, मैं वीडियो को बार बार प्रयास कर रहा हूँ बोलने का। बोलने में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, एक नॉर्मली वीडियो बना के ऐसे डाल देने पे एंड कोई गाना वाना लगाने पे इसका कोई मतलब उतना नहीं इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन किसी चीज़ को अगर इंट्रोड्यूस करके ये बोल कर बता कर उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए यही मेरा बर्थडे है 15 जुलाई को, मैं काफ़ी एक्साइटेड था, बच्चे भी मेरे एक्साइटेड थे कि सर कब चलेंगे, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बर्थडे को कुछ समय पहले मैंने 15 जुलाई को मनाया था। तो सेकंड ये मेरा थर्ड है, ये मनाया था। तो उस समय भी बच्चे गए थे, तो वो लोग भी पूछ रहे थे सर जाना है कि नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है। तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस समय तो मैं वीडियो डाला ही नहीं था, वीडियो बनाया था बट लेकिन डाला नहीं था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या डालना है, गाना कौन सा गाना लगाएं, क्या लगाएं, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ ऐसे। तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना एक दो बार ट्राई करें, वॉइस रिकॉर्ड करके डाला जाए, देन उसके बाद बैकग्राउंड समथिंग कुछ म्यूजिक लगा दे थोड़ा सा, और इसके बाद इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा ऑडियंस एंड लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना वॉइस को रिकॉर्ड करके यूज किया। और पूजा की रही बात, तो पूजा फाइनली हम लोग का हो चुका था, पूजा समाप्त। अब हम लोग टाइम तो काफ़ी एनफ है, सोचने की क्या बात है, टाइम काफ़ी एनफ हो गया था, ज़्यादा ही कुछ लेट हो गया था, क्योंकि बच्चों को भी मुझे फिर से बोलना पड़ रहा है कि बच्चों को घर छोड़ना था। तो इसीलिए हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो हम लोग लाए थे पूरी सब्ज़ी पानी, वो हम लोग स्टार्ट कर दिए देना। बच्चे भी एक्साइटेड थे, देख रहे थे कि किसी को छूटना नहीं चाहिए, जो भी हो जहाँ भी हो हम लोग ढूंढ के सबको अच्छे तरह से देंगे। प्रयास कर रहे थे कि कोई छूटे ना, अगर छूटे तो मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बच्चे काफ़ी थे, 5-6 बच्चे आई थिंक थे मेरे यहाँ, सभी आए थे जो क्लास 8 के, सभी क्लास 8 के हैं, वाली एक जो है 7 का है। मैंने बड़े बच्चों को ही लिया था, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ा सा शरारती भी करते हैं, ये लोग समझते हैं बात को, क्योंकि इसके पहले भी ये लोग आए थे, इसलिए इन लोग को ही बोला गया था। तो फाइनली हम लोग तो बांटना तो शुरू कर ही दिए थे, बट जहाँ जहाँ देख रहे थे कि कोई छूटे ना, वो लोग बांट रहे थे। बच्चे काफ़ी एक्टिव थे, लगे थे इसमें। कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिनको देने पे पता नहीं क्यों नहीं ले रहे थे, मुझे हम लोग को समझ में नहीं आया। तो बच्चे बोलते कि सर इनको दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले रहे कोई बात नहीं है। फाइनली हम लोग लगभग यहाँ पे भी बाटी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 10 या 12, इससे पहले लोग काफ़ी बैठते थे, लेकिन उस दिन बहुत कम ही लोग थे। उसके बाद हम लोग सोचे कि जब यहाँ पे फिनिश हो गया तो चलो वहाँ पर चलते हैं। तो फिर हम लोग स्टेशन पे आ गए। स्टेशन पे जैसे ही हम लोग इंटर किए, काफ़ी समय भी नहीं लगा, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 2 या 3 मिनट लगा। जैसे ही हम लोग निकालना अपना शुरू किए भोजन, वैसे ही लोग काफ़ी गैदरिंग देख रहे हैं ना, बहुत भीड़ लग गया था। हम लोग समझ में जैसे लग रहा है कि कुछ हो रहा है, ऐसे भीड़ लगा था। लेकिन यहाँ का सिस्टम बहुत बेकार है, मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग सबको दे रहे थे, एक एक करके दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे, बच्चे भी दे रहे थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, कोई 2 ले रहा था, कोई 4 ले रहा था, कोई 5 ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाइड करते रहे थे, फिर घूम के पीछे से आ रहे थे। ये सही नहीं था, उन लोगों को एक एक ले लेना चाहिए। ठीक है, इससे ज़रूरी है तो 2 समझ में आ रहा है, बाकी 2 से अधिक नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि बताइए किसी को 2, किसी को 4 और किसी को 5 मिल जाए, किसी को 1 ही ना मिले, ये सही नहीं लग रहा था, कोई फ़ायदा ही नहीं था, मुझे अजीब लग रहा था। और ये लोग अजीब तरीके बिहेवियर भी कर रहे थे, बोलने का भी तरीका इन लोगों को नहीं, बार बार बोला जा रहा था कि अरे भाई आप ही लोग के लिए लाया गया है, ऐसा थोड़े ना है, भोजन कोई कम नहीं है, काफ़ी इनफ था, 70-80 पीस कोई कम नहीं होता, वहाँ पे देने के बाद भी उतने पीस हम लोग के यहाँ था। तो ये लोग अब बताइए 4 लोग 5 लोग ऐसे कर के कुछ लोग ऐसे पर्सन थे कि काफ़ी आर्गूमेंट जैसे लग रहा है कि मतलब कि क्या हम बोलें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ये लोग कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, जैसे तैसे वैसे ही मैनेज किए। मान लीजिए उन लोगों से आर्गूमेंट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, सो क्या बस क्या करना है, फालतू के टाइम लॉस होगा हम लोग का। तो अब लाए हैं तो देना है, बस कैसा भी करके इन लोग को हम लोग जैसे जैसे जो समझ में आ रहा था वैसे ऐसे हम लोग दिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि हम लोग को नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम मुझे देखकर मुझे अब नेक्स्ट टाइम मन नहीं कर रहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप भी अपना एडवाइस ज़रूर दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये लाइन बाय लाइन करके एक एक ले जाते तो मुझे अच्छा लगता, और नेक्स्ट टाइम भी मैं सोचता कि चलिए आज 100 लाएँ कल 200 मिलाने के लिए तैयार, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे भी एक्टिव हैं, पेरेंट्स भी एक्टिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ का जो तरीका देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। एक तो ऐसे पर्सन की नहीं मुझे 10 चाहिए, उनसे काफ़ी मतलब डिस्कशन हुआ, 2-3 मिनट वो मेरे दिमाग को चाट लिए थे, नहीं नहीं मुझे 10 चाहिए, मुझे 10 चाहिए। बच्चे भी देखने पर्सन सर ये क्या कर रहे हैं, हम कहें कोई नहीं कोई बात नहीं है, चलो जाने दो, उनको जितना उनके पास दिमाग है वो बोलें। सो उसके बाद हम लोग फाइनली घर पहुंच गए थे। घर पे पहुंचने में बच्चे अपना खाना वाना खाए, ठंडा वंडा पिए, उसके बाद क्योंकि उनको घर पे भी छोड़ना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।